सभी दर्शकों को नमस्कार और मेरा आभार। आप लोगों ने जिस तरह से पहला वीडियो, इस सीरीज का पहला वीडियो सराहा, उससे हम प्रतिबद्ध हो गए कि अब यह सीरीज अच्छे से कंप्लीट करें और आपके सामने लेकर आए। तो आज का जो विषय है वो राहु दूसरे भाव में, उसके क्या क्या रूप होते हैं, राहु क्या दर्शाता है दूसरे भाव में। इससे पहले एक बात कहना चाहूंगी कि राहु जो प्लैनेट जो शैडो प्लैनेट है उसका अस्तित्व नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो एक कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट है, वो काफी कुछ हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ राहु ऐसा करता है जिससे कि इसे एक पापी ग्रह का नाम दिया जाता है। पापी ग्रह न कहकर यदि हम इसे शिक्षक ग्रह भी कहें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। राहु हमारे जीवन में उथल पथल इसी के लिए लाता है ताकि हम अपने कर्मों को सही तरीके से, जिस कारणवश हम इस धरती पर आए हैं, हम उस कर्मों को अच्छे से कर सकें और निभा सकें, हम उन कर्मों से मुक्त हो सकें और अपना जीवन और सशक्त बना सकें। इसी के साथ शुरू करते हैं राहु द्वितीय भाव में। दूसरे भाव में राहु जातक को शिक्षित होने तथा धन कमाने की दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करता है। तो राहु के जो कारक है वो है कठोर अथवा तीखी आवाज। यदि दूसरे भाव में राहु पर कोई शुभ दृष्टि न हो तो ये बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत बहुत गहरे रूप से नजर आता है। संध्या के समय राहु बलि माने जाते हैं। इन कारकों को हमने अपने फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया है और वहां पर बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। यदि आप इन कारकों के बारे में कुछ और भी जानकारी जानना चाहें तो आप फर्स्ट वीडियो देखना न भूलें। भिन्न देशों में राहु भ्रमण भी कराता है। राहु संदिग्ध व्यक्तित्व प्रदान करता है, जो लोगों को सस्पिशियस दृष्टि से देखते हैं या लोगों पे हमेशा संदेह करते हैं। कल्पना शक्ति भी राहु हमें देता है। राहु जब निम्न स्तर का हो, नीचे स्तर पे काम कर रहा होता है तो वो गंदा अथवा अशुद्ध रूप भी धारण कर लेता है। श्वास एक हवाई वायु तत्व होने के कारण राहु श्वास का भी प्रतीक होता है। और जब हम देखते हैं कि जब हम बहुत गुस्से में आते हैं या अकस्मात कुछ करना चाह रहे होते हैं, जिस चीज में राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो हम देखते हैं कि हमारी जो श्वास है वो, या जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो ऊपर नीचे हो रही होती है। तो यदि हम उस पर ध्यान दें तो हमारा राहु बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकता है। जुआ खेलना, झूठ बोलना, दुर्व्यसन, गलत एवं भ्रामक तर्क जो होता है कि किसी को हम तर्क वितर्क में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, तब ये सब जो चीजें हैं, क्रोध करना, ये सब राहु के कारक हैं जो कि लोअर ऑक्टेव यानी कि निम्न स्तर पर काम करते हैं। सपनों का व्याख्यान, यदि आपका राहु 12वें घर से हो या 12वें घर से कोई संबंध रखता हो या पाइसिस यानी कि मीन राशि का हो, तो राहु जरूर स्वप्न बहुत देता है और बहुत सारी बातें उजागर करता है हमारे स्वप्न में। तो इस तरह हमें स्वप्नों का बहुत ध्यान रखना चाहिए उस समय। शैतानी, अपराधी इत्यादि राहु के बहुत सारे ये शैतान जो बच्चे होते हैं, यदि उनका तीसरे भाव से राहु का कोई भी तालमेल हो तो ये बहुत देखा जाता है। राहु गूढ़ ज्ञान भी प्रदान करता है और विस्तार, किसी भी चीज का विस्तार हो उसमें राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। राहु माया का प्रतीक है, यानी कि राहु हमें जो ये वर्चुअल रियलिटी है, जो छलिया जीवन है, उसका राहु इसका भी प्रतीक है और हमें इसके पार परे जाने की शिक्षा भी देता है और मदद भी करता है। व्याकुलता, परेशानी और रुकावट, ये भी राहु के ही कारक है। और अजर एवं अमर रत्व भी राहु ही हमें प्रदान करता है, क्योंकि धड़ शरीर से अलग होने के बाद भी स्वरभानु ही वो जीव है जो कि अब आज तक जीवित है और अपना नाम नवग्रहों में
बनाए हुए हैं। ये देखने से पहले कि राहु द्वितीय भाव में क्या क्या दर्शाता है, चले देखें कि द्वितीय भाव किन किन चीजों के कारक हैं और क्या चीज द्वितीय भाव से जुड़ी हुई है। इसका पर्यायवाची धन एवं कुटुंब भाव भी है। कारक ये बाल्यावस्था का, हमारे खान पान और उससे स्वाद से जुड़ा हुआ है, और हमारी प्रथम शिक्षा जिसे कहते हैं वह भी प्राथमिक शिक्षा भी हमारी द्वितीय भाव से जुड़ी हुई है। द्वितीय भाव का आधिपत्य बृहस्पति को दिया गया है, क्योंकि ये बृहस्पति जो है हमारे उपार्जन क्षमता को बढ़ाते हैं, उसको विस्तार करते हैं, और सारे धन का जो कारक है बृहस्पति, और द्वितीय भाव भी हमारे चलित धन यानी कि चर संपत्ति यानी कि मूवेबल वेल्थ के कारक है। ये सब इसके कारण बहुत चीजों को देखते हुए बृहस्पति इस पर आधिपत्य है। शरीर, चेहरे का निचला हिस्सा, दाईं आंखें, नाखून, थोड़ी, नाक, मुंह, दांत और जीभ, ये सभी चीज शरीर के उन अंगों में से है जो जिनका द्वितीय भाव से संबंध पाया गया है। समय, जो मनुष्य के जीवन काल का समय है, उसमें बाल्यावस्था भी राहु द्वितीय भाव को दी गई है। पारिवारिक सदस्यों में जो हमारे बहुत ही करीबी निजी पारिवारिक लोग हैं, जैसे कि हमारे दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि, ये सब द्वितीय भाव से मूल रूप से देखे जाते हैं। मानसिकता में हमारी कल्पना शक्ति और याद रखने की शक्ति, ये दोनों द्वितीय भाव से जुड़े हुए हैं। क्योंकि द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव भी कहलाए जाते हैं, तो इसकी स्थिति मारक है। वित्तीय पहलू जो है वो लाभ हानि, भाग्य, चर संपत्ति, आभूषण, बॉन्ड्स, रत्न आदि जो है वो सब हमारे फाइनेंशियल स्टेटस, जो चर संपत्ति यानी मूवेबल एसेट्स को दिखाने में द्वितीय भाव की ही हम सहायता लेते हैं। जो कौशल है हमारे जीवन का यानी सेट स्किल्स, जिसमें बहुत सारी हमारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज भी आ सकती हैं, साथ में हमारी दृष्टि, हमारी शक्ति और संगीत द्वितीय भाव से जुड़े हुए हैं। गुड आईसाइट या पुअर आईसाइट, इसे हम द्वितीय भाव से जान सकते हैं, और 12वें भाव से भी यानी कि द्वादश भाव से भी जान सकते हैं। व्यवसाय में ये शिक्षा और आजीविका का भी रूप है। अब हम जो केस लेंगे, दो केसेस लेंगे, दोनों ही नोबेल लॉरेट्स हैं। जो पहले नोबेल लॉरेट है वो है जॉन बार्डिन। ये पहले नोबेल लॉरेट है जो फर्स्ट फिजिसिस्ट है जिनको दोनों फिजिक्स में ही नोबेल प्राइज मिला है, यानी भौतिक विज्ञान में उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। पहली बार तो उन्हें ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए मिला, और दूसरी बार उन्हें मिला पारंपरिक सुपर कंडक्टिविटी की थ्योरी और बेसिस के ऊपर मौलिक सिद्धांतों की खोज करने के लिए उन्हें मिला। अपने घर परिवार से काफी दूर रहना पड़ा उनको, काफी काम करना पड़ा, मेहनत मुशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, धन अर्जन करना पड़ा उनको। उनकी माता का देहांत हो गया था, तो पहले वो अपनी माता के साथ रहना चाहते थे, और उसके बाद पैसे न होने के कारण कुछ समय उन्होंने काम किया, पैसों का जुगाड़ किया, और फिर वापस उन्होंने अपने एडमिशन ली। उनके पिता भी एक अकेडमिशियन थे, और वो नहीं चाहते थे, जॉन बार्डिन नहीं चाहते थे कि वो अपने पिता के पदचिन्हों पर चले, लेकिन उन्हें वापस वहीं आना पड़ा, और एकेडमिक्स के द्वारा ही उन्होंने नाम, शोहरत, पैसे सब कुछ कमाए अपने जीवन में। और जो सेकंड केस है वो है लिनस कार्ल पॉलिंग का। लिनस कार्ल पॉलिंग भी डबल नोबेल लॉरेट रह चुके हैं, और एक बार उन्हें 1954 में मिला रसायन शास्त्र में, और एक बार 1962 में पीस प्राइज मिला। बहुत ही बड़े विश्वविद्यालय के वे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे रसायन शास्त्र के, और बहुत कुछ उन्होंने डेवलप किया, पता किया, और पीस प्राइज भी उन्होंने बहुत शांति और अमन की बहुत ज्यादा कुछ बातें कही, कुछ बताया, लोगों को, दुनिया को बताया, जिसके कारण
एक शांत स्वभाव के, एक बहुत ही नम्र स्वभाव की व्यक्तित्व को हमें को देखने को मिला। उन्होंने ये भी कहा कि विटामिन सी यदि हमारे बॉडी में निरंतर जाता रहा तो बहुत सारी हमारी कमियों को वो दूर कर सकता है। इनके साथ भी ये हुआ था कि पैसे नहीं थे और पढ़ने के लिए इन्होंने खुद कमाए पैसे और उसके बाद आगे पढ़ते गए। बहुत सारी तकलीफों को इनको भी सामना करना पड़ा, जैसे कि जानबूझ इनको करना पड़ा था, अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, लेकिन अपना एक स्तर बनाने के लिए, विद्या के से जुड़ने के लिए दोनों ने बहुत मेहनत मशक्कत करी, जिसके कारण वो एक जीवन में एक सफल व्यक्तित्व के रूप में आगे आए। तो ये भी देखा जाता है कि जिनका राहु द्वितीय भाव में होता है, हो सकता है उनके जीवन में कभी एक पड़ाव आए जब उन्हें पढ़ाई या शिक्षा से कटना पड़े, लेकिन यदि वो चाहें थोड़ा मेहनत और करें तो वो जुड़ सकते हैं और उसके बाद उनका जीवन एक नई दिशा की ओर चला जाता है। तो ये हमारे दर्शकों के लिए है कि यदि आप चाहें तो आप मेहनत करके वापस पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। आइए देखें कि राहु यदि द्वितीय भाव में हो तो क्या-क्या हमें बताता है, क्या-क्या सिखाने का प्रयत्न करता है। जातक अपने संसाधन स्वयं मैनेज करने लगता है, व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य बनाता है, समाज में अमीर कहलाने की या समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा कायम करने की बहुत ज्यादा उनमें हम देखते हैं, ललक देखते हैं और धनार्जन प्रायः मैंने जितना देखा है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, उन्होंने हमेशा धनार्जन एक चाहे एक टीचर के रूप में या मूवेबल एसेट्स के साथ काम करते हुए, यही करते हुए उन्होंने धन का अर्जन किया है। व्यक्ति बहुत अच्छा प्रबंधक होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा बन जाता है। व्यंग एवं कटाक्ष करने में बहुत माहिर होता है यदि राहु नीचे स्तर पे काम कर रहा होता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर पड़े तो राहु आपको बहुत अच्छा मजाकिया प्रकृति का स्वभाव भी देता है। यदि राहु की दृष्टि भी यदि दूसरे घर में पड़ रही हो, द्वितीय भाव में पड़ रही हो, साथ में इसमें कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो राहु तब भी आपको बहुत मजाकी स्वभाव का व्यक्तित्व प्रदान करता है। उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा राहु प्रदान करता है। ज्ञान प्राप्त करने की लालसा, बहुत तीव्र ज्ञान लालसा इसमें मैंने देखी है, रीडिंग्स में भी मैंने देखी है। पैसा और धन कमाने की लालसा भी देखी है और उच्च स्तर पर राहु गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्यार, सहानुभूति और काम करने की, उनके लिए कुछ सामाजिक रूप में उनके लिए कुछ करने की भावना को व्यक्त करता है। धन भाव में राहु व्यक्ति को अनुशासित रहते हुए उच्च ज्ञान प्राप्त करने एवं धन कमाने की दृढ़ इच्छा प्रदान करता है। राहु जैसे कि मैंने बताया हमेशा खराब नहीं करता है। राहु बहुत समय तक बहुत लोगों के लिए अच्छा भी करता है। यदि आप परिवर्तनशील हैं और यदि आप परिवर्तन को अपने जीवन का एक अंग मान के चलते हैं तो राहु आपके लिए कभी खराब नहीं होता, क्योंकि राहु सबसे पहले यही बताता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इस विचार के साथ आपके साथ विदा लेती हूँ और चाहूंगी कि आप अपने सुझाव जरूर लिखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें।